हेलो बच्चों, मैं सेल्फ अंकित पांडे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो काफी कुछ हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर चलते हैं आगे जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, तो क्लास 9th में आप काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि एक हमारे पास ये और एक हमारे पास ये। ठीक है, एक ये वर्टिकल एक्सिस होती है और एक ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पे वो होती है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से केंद्र कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, ऐसा। तो हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस कहलाती है, जो हॉरिजॉन्टल होती है, जो रोड की तरह आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसे कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष। ठीक है, तो एक्स अक्ष। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं एक्स एक्सिस, या इसी को हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। ठीक है, और एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, भुज। यानी एक्स एक्सिस को हिंदी में कहते हैं भुज। और जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, जो ऊपर और नीचे जा रही है, ये इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल को कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं इसको, और इसका एक नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, क्या नाम है, ऑर्डिनेट। ठीक है, और ऑर्डिनेट को कहते हैं कोट। क्या कहते हैं, कोट। यानी एक्स एक्सिस को कहते हैं भुज हिंदी में, और एब्सिसा इंग्लिश में, और वाई एक्सिस को कहते हैं कोट हिंदी में, और ऑर्डिनेट इंग्लिश में। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स। ठीक है, और जितना हम ओरिजिन से, ये ओरिजिन है हमारा 0, यानी कि 0 का मतलब ये कि हम यहाँ पे जो पॉइंट ओ है, यहाँ पे कॉमा 0,0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से ना हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़े हैं, ना हम वाई एक्सिस की तरफ। अभी हम रुके हुए हैं, कहीं पे चलना स्टार्ट नहीं किया है। तो जब हम यहाँ से दाहिनी ओर जाएंगे, ठीक है, दाहिनी ओर जब बढ़ेंगे राइट साइड में, तो वहां पे होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर ओरिजिन से बाईं ओर आते हैं तो वहां पे होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे तो होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे की ओर अगर आएंगे तो होता है निगेटिव वाई एक्सिस। एक्सिस का मतलब अक्ष होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें। तो यहाँ पे जो हुआ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इतना समझ में आया आपको। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है निर्देशांक। अगर हमसे पूछ लिया, ठीक है, जरा एक इनको बना देते हैं कि पॉजिटिव कैसे निगेटिव कैसे। यहाँ पे 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर। बाई तरफ आएंगे तो सारे निगेटिव नंबर, -1 -2 -3, ऐसे नंबर। ठीक है, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस वाले, -1 -2 -3। ठीक है, यानी अगर दाईं ओर जाएंगे तो प्लस एक्स एक्सिस, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस वाई एक्सिस, बाईं ओर आएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस, और नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस वाई एक्सिस। अब जरा देखिए कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमको कोई पॉइंट दे दिया गया, तो हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में। पहले लिखते हैं कि हम x में कितना चले, और उसके बाद लिखते हैं कि हम y में कितना चले। ठीक है, तो पहले x में कितना चले वो लिखेंगे, और फिर y में कितना चले वो लिखेंगे। जरा देखिए कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम कुछ ले लिया P। अब हमने पूछा कि हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए या निर्देशांक बताइए। ठीक है, तो क्या होगा जरा देखिए, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस में कितना चले, जरा इस पॉइंट को जोड़िए ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर बताओ मेरे को कि इधर एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में हम कितना चले, 1 2 3। तो पहले एक्स वाला लिखना है, तो एक्स में चले हम 3। वाई में हम कितना चले, वाई में ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर चले हैं 2। तो वाई की जगह क्या लिखेंगे,
2, ठीक है, ये आ गया। ऐसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखिए, ना हम x में कहीं आगे बढ़े हैं ना y में, तो यहाँ पे 0,0 लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया। अब हमने भी एक चीज और पढ़ी है, क्वाड्रांट, जिसे कहते हैं चतुर्थांश। हिंदी में क्या कहते हैं? क्वाड्रांट, ठीक है, क्वाड्रांट कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, ठीक है, इंग्लिश में क्वाड्रांट और हिंदी में चतुर्थांश। अब जरा देखिए क्या होगा, ठीक है, ऐसी एक्सिस बनेगी, ठीक है। अब ये हमारा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी भी सर्कल का चौथा हिस्सा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और उसके 4 भाग कर देते हैं ऐसा, तो इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, ये 4 इसके चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट होंगे। इसी तरीके से एक्स वाई और एक्सिस में, इस सारे में देखिए ऐसे 4 भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब जरा देखिए वैल्यू कैसे रखी जाती है। अब जरा देखेंगे पहले वाले में एक्स और वाई की क्या क्या वैल्यू आएगी। देखिए एक्स में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो सारे टर्म क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। इधर क्या जाता है? दाईं ओर क्या होता है एक्स में? पॉजिटिव। अब ऊपर अगर जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बढ़ रहे हैं आगे, तो इसमें जो ऊपर क्यों जाएंगे तो y कैसा है? पॉजिटिव, तो ये प्लस और प्लस आता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इधर जाएंगे ओरिजिन के इस तरफ, ठीक है, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ठीक है। तो अब जब हम ओरिजिन से बाईं ओर जाएंगे इधर की ओर, तो हमको क्या मिलेगा? x पहले हम लिखते हैं, तो x में सारी क्या मिलेंगी? माइनस, निगेटिव टर्म मिलेंगे, तो निगेटिव, ठीक है, माइनस आ गया। अब ऊपर की ओर तो प्लस ही है, तो माइनस और प्लस, ठीक है, एक प्लस प्लस आ गया, एक माइनस प्लस आ गया। अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में जरा देखिए, हमको एक इस तरफ जाना है और एक नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। तो इस तरफ बाईं तरफ एक्स एक्सिस में क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया पहले। और वाई एक्सिस में नीचे की ओर क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ भी आ गया नेगेटिव, यानी प्लस 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 माइनस माइनस। अब एक लास्ट वाला एक्स एक्सिस में पहले लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस में देखिए किधर जा रहा है? दाईं ओर, तो दाईं ओर एक्स एक्सिस में क्या होता है? पॉजिटिव। और नीचे की ओर जा रहा है वाई एक्सिस में, तो नीचे की ओर क्या होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख लिया। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उसमें वैल्यूज आती हैं प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस, ठीक है। अब आप किसी भी वैल्यू को देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई अचानक से पूछ लेता है कि 3 2 किस क्वाड्रेंट में जाएगी, तो अगर आपको ये याद है कि प्लस प्लस, तो 3 और 2 दोनों प्लस हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि -3 और +2, ठीक है, तो -3 और +2 यानी एक वैल्यू माइनस और एक प्लस में है, तो अगर माइनस और प्लस है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे आप वैल्यू को देख के ही पता कर सकते हैं कि वो वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। और इनको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। 3,2 क्या है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम एक बार क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं जरूरी चीज की तरफ जो आज हमको पढ़नी है और जिसके ऊपर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला में हमको क्या पढ़ना है? 2 पॉइंट दिए होंगे हमारे पास और हमको उनके बीच की दूरी पता करनी है, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट होंगे और हमें उनके बीच की दूरी पता करनी होगी। उसको हम जो उससे जो फॉर्मूला निकलता है उनको पता करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा जितना लिखवाया है। अब चलते हैं दूरी सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस
फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी में क्या होता है, दूरी सूत्र, ठीक है, दूरी सूत्र, ठीक है। मात्रा में इधर उधर हो जाए तो माफ करना। अब इसमें क्या होता है जरा देखिए, इसमें हम निकालेंगे, जरा देखिए कि अगर हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, मिल गया। हमको एक पॉइंट दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये इधर एक्स एक्सिस, एक पॉइंट हमको मिला यहाँ पे P, ठीक है, और एक पॉइंट हमको यहाँ पे दिया Q, ठीक है, कौन सा पॉइंट, Q पॉइंट। अब ये पॉइंट P और पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट P को यहाँ लिख लेते हैं। अब पॉइंट P के और पॉइंट Q के बीच की दूरी, यानी हमको ये पता करनी है, ठीक है, हमको बताना है कि ये कितनी दूरी होगी। तो जरा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, P के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं। तो पहले x को और y को लिखते हैं, फिर y को। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 और y1, ठीक है। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं x1 y1 है, और q कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट जो है निर्देशांक वो है x2 और y2, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कैसे पता करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराएंगे और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। इसको पॉइंट R और इसको पॉइंट S, और हम इसको ऐड कर देंगे, इसका नाम दे देंगे T। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू एक एक करके फाइंड करते हैं, ठीक है। जरा देखिए ये x1 क्या है, जरा मुझे बताइए कि x1 क्या है। ये O है, ठीक है, पॉइंट O। तो x में कितना चला, x1 के लिए हमको कितना जाना होगा, O, ठीक है। ये x1 O से R तक की दूरी, O से R तक की दूरी कितनी है, x1। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है x1, ठीक है। और x2 के लिए कितना चले हम, O से S तक, ठीक है। तो O से जब S तक की दूरी हुई वो हो गई x2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी चले x में, यही तो लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। तो ये O से S तक जो चले वो है गई x2, ठीक है। अब जरा देखिए y1 के लिए हम कितना चले, y1 के लिए हम चले P से R तक, ठीक है। तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई, y1, ठीक है, ये दूरी हमारी y1 हो गई। और y2 के लिए कितना चले हम लोग, यहाँ से Q से S तक, ठीक है, S से Q तक जो चली हम दूरी, ये वाली पूरी, वो कितना है, y2, ठीक है, वो y2 हो गया। अब जरा देखिए कि हमको जो ये दूरी मिलेगी, ठीक है, और ये दूरी मिलेगी, यही हमको चाहिए। जरा देखिए अगर मैं इस पूरे में से OS, ठीक है, हमको दिखना है OS इज इक्वल टू दिया हुआ है x2 है, और OR इज इक्वल टू है x1, ठीक है। अगर हमको RS निकालना है तो अब जरा ध्यान से देखेंगे RS इक्वल है PT के, ठीक है। तो अगर हमको RS निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये बड़े वाले में से ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे, यानी कि जो पूरा है OS उसमें से OR माइनस कर देंगे, OS में से OR माइनस कर देंगे तो RS आ जाएगा, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा OS माइनस OR, और ये आता है x2 माइनस x1, ठीक है। अब यही जो वैल्यू है RS, यही इक्वल है P और T के, PT के इक्वल हो गई ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाली है हमने P और R, ठीक है, और S और Q, ठीक है, Q और S, QS की जो वैल्यू आई है वो आई है y2, ठीक है, और P और R की जो वैल्यू आई है वो आई है y1, ठीक है। अब हमको अगर यहाँ से Q और T की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, QT निकालना है अगर, तो QT इज इक्वल टू हो जाएगा QS माइनस PR, यही वैल्यू होगी, ठीक है, ये वाली।
तो पी आर क्या होगा कि ये टी एस की इक्वल होगा ना, ये पी आर जो होगा वो टी एस की इक्वल हो जाएगा। तो हम टी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, होना तो चाहिए क्यू एस माइनस टी एस, लेकिन टी एस की जगह हम लिख सकते हैं पी आर, क्योंकि ये देखिए रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टी एस होगा वो पी आर की इक्वल हो जाएगा, और हम क्या करेंगे इसको टी एस से रिप्लेस कर देंगे पी आर को, तो यहाँ पी आर आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू हमको पता है, तो ये आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। तो क्यू टी आ गया और हमारे पास पी टी भी आ गया। तो क्यू टी आया कितना, वाई टू माइनस वाई वन, ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आई y2 माइनस y1, और जो हमारी pt है ये वाली डिस्टेंस वो आई x2 माइनस x1, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी थी, x2 माइनस x1। अब हमको कुछ नहीं करना है, देखिए अब सिंपल सी चीज है, हमको ये मिल गया, ये मिल गया। अब जरा हम इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, ठीक है, पी क्यू टी। तो पी क्यू टी कैसे बनेगा, जरा देखिए, ये बन गया, यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है T। अब PT की वैल्यू हमको मिली है x2 माइनस x1, कितना मिली है, x2 माइनस x1, और P जो QT की वैल्यू है वो है y2 माइनस y1। यहाँ से आप देख सकते हैं आर एस PT की जो वैल्यू है वो आई x2 माइनस x1, और QT की वैल्यू आई है y2 माइनस y1, और ये पी आर जो y1 था इसको मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, टी एस की इक्वल है, ठीक है। तो ये टी एस की जगह पी आर हमने रखा है, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर है। अब हमको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि हमको पी क्यू की दूरी पता करनी है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस इतना नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब जरा देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये है पी क्यू, जो बेस है हमारा वो क्या है x2 माइनस, ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से पी टी की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस क्यू टी की वैल्यू है y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो पी क्यू की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, पी क्यू आएगा, तो ये अगर पी क्यू निकालेंगे तो स्क्वायर के बाद इधर अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको एक बार देखेंगे ना, दो बार एक बार देखेंगे तो इसको ये समझ में आ जाएगा एक्चुअली हुआ क्या है, ठीक है। तो ये हमारा जो निकला है इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, या इसी को हम कहते हैं दूरी सूत्र, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, आपको दो पॉइंट दिए होंगे, पी पॉइंट ये है x1 y1 3,5, क्यू पॉइंट ये है 5,6। अब आपको निकालना होगा इन दोनों बीच की दूरी। तो यहाँ पे जो x1 x2 और x1 का मान रखेंगे, ठीक है, वैल्यू रखेंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमको पता करना है थोड़ा सा कि अगर हम ओरिजिन से किसी चीज की दूरी ना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखिए इसको इरेज करते हैं, जरा एक छोटा सा चीज निकालते हैं कि अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट की दूरी पता करनी हुई तब क्या आएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं फिर चलते हैं। ये अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा,
क्योंकि नई चीज है। पर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो ये काफी इजी लगने लगेगा, फटाक से क्वेश्चन होंगे आपसे। ठीक है, अब जरा देखिए क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसका निर्देशांक 0,0। अब हमको पूछ लिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसका मान है x, y। ठीक है, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। अब x की y की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है 3, 4, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट है, हमसे पूछा ये ओरिजिन से इसकी दूरी बताओ। ठीक है, यानी O और P निकालना है। ठीक है, OP निकालना है हमको। तो हम सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, क्या होगा, OP डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जब इसमें निकालेंगे तो OP इज इक्वल टू हो जाएगा, जरा देखिए, अंडर रूट, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, और इसको मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जरा देखिए क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह क्या दिख रहा है, x, तो x लिख लेंगे। x1 की जगह क्या दिख रहा है, 0, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह क्या है, y, तो y लिख लेंगे। माइनस y1 माइनस y1 की जगह क्या दिख रहा है, 0, तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए यहां से OP की जो वैल्यू आएगी वो क्या है, OP की वैल्यू आएगी अंडर रूट x माइनस 0 यानी x, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 यानी कि y, तो y का स्क्वायर। ठीक है, इसे यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन origin and any point P x, y, ये लिख दिया मैंने। बस आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन और एनी पॉइंट P, इस पॉइंट के बीच x और y के बीच की दूरी हमको पता करनी है। आप सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो ये पॉइंट दिया है ना, अंडर रूट में इसके स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट x दिया, ओरिजिन से पूछ लिया कि हमको दूरी बताओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल लेके बताते हैं कि मान लिया कि ये ओरिजिन से ये पॉइंट है 3,5, जैसा वो पीछे में था हमने निकाला था। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमको पूछा है यहाँ से ओरिजिन से इसकी दूरी बताओ। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अंडर रूट लिखना है। ठीक है, यहाँ से O और इस पॉइंट को मान लेते हैं ये P है, तो OP और इज इक्वल हो जाएगा, क्या होगा, x की जगह क्या दिख रहा है, x, y, तो x की जगह 3, तो हमको फॉर्मूला याद है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x की जगह 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट, यह आ जाएगा 9 प्लस 25, कितना आ गया 4, और ये आ जाएगा, ठीक है 3, तो अंडर रूट 34, इतना आ गया। तो ये हमारा ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये शॉर्टकट है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की दूरी निकालने का। ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 9 और 5 5 25, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34, अंडर रूट 34। ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी के बेस पे हम आगे जो एक्सरसाइज आएगा इसका 7.1, उसके हम क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें ये फार्मूला, सिर्फ यही फार्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।